आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप के सभी प्रेमी दर्शकों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैवल्य ग्रुप पर जो लोग आज मुझे देख रहे हैं, निश्चित तौर से बड़े दिनों बाद देख रहे हैं और मैं बड़े दिनों बाद कोई ज्ञानात्मक चर्चा आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। क्यों विलंब होता है, क्या होता है, वो बाद में समझेंगे। पहले अभी मैं जब मयोंग यात्रा की मैंने वीडियो डाली तो जो वीडियो बराबर हमारे साधक या दर्शकगण देखते हैं, मंत्र सीखते हैं, विद्याएं सीखते हैं अपना और समाज का कल्याण करते हैं, वो लोग और जो लोग निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने कमेंट किया और मैसेज किया कि गुरुदेव, मयोंग अब की बार जो आप गए थे यात्रा करने, तो इसमें क्या अनुभव रहा, अब की बार मयोंग जाकर के क्या क्या आपने नया मार्गदर्शन सीखा या प्राप्त किया, बताइए। तो देखिए, जो हमारे जो मयोंग वाले गुरुजी हैं, अभी उनका भी वीडियो वगैरह मैं भेजूंगा। तो जो मयोंग वाले गुरुजी हैं जिनसे मैं विद्याएं ग्रहण करता हूं, उन्होंने एक नए किसी जादूगर के पास हमको अब की बार भेजा था। और वो जादूगर ऐसा था कि इस जमाने में भी, इस कलयुग में भी, घनघोर कलयुग में भी, वो अभी भी पानी पे आसानी से चल लेते। सिद्धि है, मंत्र विद्या है, ये वो जाने। उनके पास भेजा था और मैं गया था, मैंने उनके सिद्धि को आंखों से देखा। और जब हमने ये विद्या प्राप्त करने की उनसे याचना की, अनुमति की या विनती की, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल बंगाल या मैं अपने वंश के लोगों को सिखाऊंगा, बाहर से आने वाले लोगों को मैं ये विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो ये तो एक प्राथमिक एक छोटा सा अनुभव था जो मैं आपसे बता रहा हूँ। बाकी ये मयोंग का जो एक विशेष अनुभव अब की बार रहा और क्या क्या हमने वहां पर देखा, क्या क्या अनुभव और हुआ, वो कभी लाइव आकर के बताऊंगा। लेकिन आज जो एक विशेष विद्या मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, इस विद्या की आवश्यकता, इतनी जरूरत इस विद्या की थी। और ये वही प्राचीन इंद्रजाल की विद्या है जो 300 इंद्रजाल की हमारे पास एक विशिष्टतम विद्या है। 300 प्रयोग हैं इंद्रजाल के, प्राचीन इंद्रजाल के। उन 300 प्रयोगों में से एक प्रयोग आप लोगों को आज फिर देने जा रहा हूं, निःशुल्क ही है और पूरा विधि विधान सहित बताऊंगा। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि दुखालय है ये संसार, पूरा दुखों से भरा हुआ है। आदमी इन दुखों से लड़ने वाले आदमी सीमित हैं और दुख पाने वाले और दुख को भोगने वाले आदमी, इंसानों की, व्यक्तियों की संख्या अनंत है। और ये निःशुल्क विद्या या निःशुल्क सेवा मेरे पूज्य गुरुदेव श्री माता मातंगी धाम वाले मेरे पूज्य गुरुदेव श्री बागेश्वर वाले महाराज जी, करौली सरकार जो गुरुदेव हैं, और पंडोखर सरकार गुरुदेव हैं, और ऐसे जितने भी महापुरुष हैं धरती पर अवतरित हैं, ये लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। फिर भी इतनी समस्याएं हैं और इतने समस्या ग्रसित जीवात्मा है धरती पर कि समस्याओं से ये बड़े बड़े महापुरुष भी सबकी समस्याएं दूर नहीं कर पा रहे हैं। और मैं खुद और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री बार बार ये निवेदन करते हैं कि जब आपको विद्याएं दी जाती हैं, जब आपको प्रयोग दिए जाते हैं, तो आप उन विद्याओं से, उन प्रयोगों से आप खुद अपना जो है भला करना सीखिए। मैं जानता हूं कि दरबारों में, धामों में, तीर्थों में अनंत शक्तियां, लेकिन उन शक्तियों का, उन विद्याओं का आप जब खुद प्रैक्टिकल रूप से आप प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके लाभ से आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। आप जानते हैं कि बुखार जो है पैरासीटामोल या ऐसी कुछ दवाइयों से ठीक हो जाता है, बड़ी अच्छी बात है। और उन दवाइयों का केवल नाम जानने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे। वो जब आप खाते हैं, ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, उसका एक परहेज भी होता है, वो परहेज करते हैं, तब बुखार ठीक होता है। तो निश्चित तौर से जीवन में दुख आए हैं, आप वीडियो देखिए, मंत्र देखिए, धाम देखिए, तीर्थ देखिए, देखने से ठीक नहीं होगा। उन धामों का, तीर्थों का सेवन करना पड़ेगा, उन विद्याओं का अनुपालन करना पड़ेगा, तब आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपके जीवन से तमाम प्रकार के दुख दूर होंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि चैनल वाले दर्शकों को आप भूल जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं भूलता हूं। इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, इतने भयंकर दुखों से लोग ग्रसित हैं और नए नए प्रकार के जो दुख आ जा रहे हैं, तो हम भी उन दुखों से जो है आतपित होते हैं। जब सुनते हैं, सुनते सुनते आतपित होते हैं, तो हम भी उन दुखों को कैसे कैसे दूर करवाते हैं। और इस प्रोसेस में समय लगता है, परिश्रम लगता है, तो हर काम नहीं हो पाता। आप लोग ये मत सोचा करें कि हम आप लोगों को भूल गए हैं या वीडियो नहीं देना चाहते या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है।
खूब आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, निःशुल्क सेवा कर ही रहे हैं, आप लोग जानते हैं। बस ये है कि जो बहुत ज्यादा आतपित हो जाते हैं उनके दुखों को दूर करवाया जाता है। साधकों को बैठा बैठा करके कैसे कैसे विद्याओं का प्रयोग करवा करके लोगों के दुखों को दूर करने की चेष्टा की जाती है, और दूर होता है, उसका अनुभव भी आपके सामने आता है। इन सभी क्रियाओं में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, इधर उधर भागम भाग भी करना पड़ता है, तो ऐसे कुछ कारण बन जाते हैं जिसके कारण वीडियो मैं नहीं दे पाता, तो आप लोग ऐसा मत सोचा करें। बहुत लोग ये भी प्रश्न कर रहे थे कि गुरुदेव बंगाली मंत्र वाला चैनल पे आप बंगाली मंत्र क्यों नहीं सिखा रहे हैं? जल्दी ही सिखाएंगे। जो अब की बार मयोंग जाना था वो वही अनुमति लेने जाना था, कि गुरुदेव से अनुमति लेनी पड़ती है कि कौन सा मंत्र आगे चैनल पे समाज में निःशुल्क दिया जाए, कौन सा गुप्त रखा जाए, ये सब अनुमतियां लेनी थी, तो अनुमति लेने गए थे। अनुमति प्राप्त हुई है। अब फिर से 1 या 1.5 वर्ष आप लोगों को निरंतर उस चैनल पे आगे भी मंत्र मिलते रहेंगे, फिर आगे की अनुमतियां मैं लेके फिर आगे भी आप लोगों को सिखाता रहूंगा। आज जो विद्या मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, इसका प्रारूप क्यों बनाई है, मैं विद्या आप लोगों को क्यों आज देने जा रहा हूं, क्यों जरूरी है? हमारे परिचय में या हमारे कान में सुनने में ऐसी घटनाएं जितनी आती हैं वो तो मैं सुनता हूं, लेकिन पूरे संसार में ये घटनाएं न जाने कहाँ कहाँ किस किस के क्षेत्र में किस किस के घर में कैसे कैसे हो रही हैं, सारी घटनाएं तो मैं सुन नहीं सकता या सारी घटनाएं तो मैं जान नहीं सकता। मुझ तक आने वाली कुछ सीमित घटनाएं होती। ये हमारे मित्र एक हैं, उनके परिचय में ये घटना हुई कि उनके परिचय में या उनके रिश्तेदारी में, रिलेशन में ये घटना हुई कि एक लड़की किसी गैर जो है लड़के के साथ बिना माँ बाप को बताए और प्रेम प्रसंग में और बुरे तरीके से घर छोड़ करके भाग गए। अब जिसकी बहन या बेटी या जिसकी लड़की ऐसी घर छोड़ करके किसी गैर पुरुष के साथ जो है अनैतिक तरीके से जो है घर छोड़ करके चली गई है, तो उसके घर में क्या स्थितियां होंगी, ये समझने वाले लोग समझ सकते हैं, समझदार लोग समझ सकते हैं इस बात पे कि क्या क्या उस परिवार में क्या क्या भीषण विपदाएं आती हैं, ये समझने वाले लोग, समझदार लोग समझ सकते हैं। अब ये विपदाएं आती हैं, इसका उपचार है हमने अपने यंत्र विद्या में या मंत्र विद्या में हमने ये सिखा रखा है, लेकिन चैनल के लोगों को ये विद्या में इंद्रजाल की बहुत विशेष और विशिष्ट विद्या आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। आप लोग सीख लीजिए, और आपके आसपास जब ये समस्याएं आए या जिसके घर में ये समस्याएं आए तो आप खुद उस समस्या का निदान कर सके। वो निदान कैसे होगा, उसके लिए 2 विशिष्ट विद्याओं की आवश्यकता होगी। वो क्या है? एक यंत्र लगना है आपको बनाना है और एक मंत्र लगना है। दोनों आपको जो है दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, और आसान है। ऐसा नहीं कि हमने इतना बोल दिया तो आप भग जाए, भगना नहीं है। विद्याओं का प्रयोग करिए, लाभ मिलेगा। और ये लाभ प्रयोग करवाने के बाद अभी जो ये हमारे सामने केस आया, ये केस फाइनल करवाने के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो करना क्या है कि एक यंत्र लगना है और एक मंत्र लगना है, दोनों मैं आपको दे देता हूं, ये आपके सामने। आप लोगों ने देखा, ये यंत्र है और एक मंत्र है। यंत्र के बीच में जो साध्य नाम का अक्षर है, उस साध्य नाम पर जो भग गया है घर छोड़ करके, परदेश जो चला गया, किसी भी कारण से भग गया है, चाहे लड़ाई करके भगा, चाहे मतलब कैसे भी जो आप समझ सकते हैं, अब आना नहीं चाहता या आ नहीं रहा है। इसमें एक और बात है कि लापता है, उसको भी आप बुलाना चाहते हैं। आज 2-4 दिन पहले नहीं, 2-4 साल 10 साल हो गया उसको गए हुए, अगर उसको आप बुलाना चाहते हैं, हर जगह वर्क करेगा। तो जो यंत्र के बीच में साध्य नाम शब्द लिखा है, वहां पर उस भगे हुए गुमशुदा व्यक्ति का नाम लिखना, एक पहला। और जो मंत्र में देवदत्तम लिखा है, वहां पर उस पुरुष या महिला का नाम लिखना है। देवदत्तम जो शब्द है वो हटा देना है, और उस देवदत्त के जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, चाहे कैसा भी किसी भी उम्र का हो। अगर वो लापता है, घर छोड़ करके भाग गया है और नहीं आ रहा है, तो आप उसको बुला सकते हैं। अब क्या करना है, ये तो हो गया। इंतजार आपको करना है शनिवार या मंगलवार का, और शनिवार मंगलवार आ गया, और उसके बाद एक और चीज का इंतजार करना है, रात्रि के समय का। रात्रि होना चाहिए 9 बजे का, दिन होना चाहिए शनिवार या मंगलवार। आप रात्रि पे बैठेंगे, उत्तर विमुख होकर के बैठना है, तिल का दीपक जलाना है। भोजपत्र पर अष्टगंध, केसर और लाल या सफेद चंदन की स्याही, अष्टगंध, केसर, लाल या चंदन तीनों मिला लीजिए। तीनों में थोड़ा सा गुलाब जल या गंगा जल डाल लीजिए, उसकी स्याही बना लीजिए। अनार की कलम, मैंने आपको बताया है कि ताबीज या यंत्र बनाने के लिए अनार की कलम लगती है, अनार की कलम आप ले लीजिए। बहुत लोग कहेंगे कि सिद्ध वाली कलम लें कि बिना सिद्ध वाली। आप कैसे भी कलम अनार का जो है उसको नोकदार बना करके उसको पेंसिल की तरह आप बना लीजिए। और इन तीनों की स्याही क्या, अष्टगंध,
अष्टगंध जो बाजार में पीला डिब्बा वाला पीले रंग का मिलता है, आप वही ले लीजिए, ठीक है, वो ले लीजिए। उसी में थोड़ा सा केसर मिला लीजिए, थोड़ा सा आप उसी में जो है सफेद या लाल चंदन मिला लीजिए। दोनों चंदन मिल जाए, मतलब सफेद या लाल चंदन दोनों मिलाने का मन करे तो दोनों मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका घोल बना लीजिए स्याही, और उसी अनार की कलम से आप भोजपत्र पर रात्रि के समय तिल के तेल का दीपक जला करके, लाल आसन लाल वस्त्र पर बैठ करके, उत्तराभिमुख होकर के आप जो है या शिवलिंग के पास बैठ करके बना सकते हैं, माता दुर्गा जी के करीब या माता काली के मंदिर के करीब या उसी गर्भगृह में भी बैठ करके आप ये बना सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जलाने। आपको यंत्र बना लेना है, यंत्र को एक पवित्र लाल वस्त्र पर स्थापित करना है। आप चाहें तो छोटी जो लकड़ी की चौकी होती है उस पर भी यंत्र स्थापित करें। यंत्र को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, यंत्र को पुष्प चढ़ाएं, ठीक है, और कपूर की यंत्र की आरती करें। ये करने के बाद वो यंत्र सिद्ध हो गया। यंत्र मतलब आपने निर्माण करा लिया, यंत्र को धूप दीप सब अर्चना कर दी, पूजन कर लिया। अब क्या करना है कि जो जिसके घर का जो व्यक्ति भगा है, तो उस यंत्र के बीच में फिर उसका नाम भी लिख लेना है। पूजन करने के बाद नाम लिख लेना है, ठीक है, नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद फिर एक बार आरती कर लेनी है, ठीक है, आरती घुमा देनी है उस नाम लिखने के बाद। अब जो है वो यंत्र परिपूर्ण बन गया है, अब उस यंत्र में कुछ नहीं करना। अब जो व्यक्ति भगा है उसका तो नाम लिख गया, जो व्यक्ति बुलाना चाहता है, मान लीजिए कि जैसे परसों वाला जो केस था, तो उसमें हमने उनके माता के द्वारा ये क्रिया करवाई थी। तो माता के द्वारा क्रिया का मतलब जो जिसका परिजन भगा है और जो बुलाना चाहता है, जो खास करके आपके पास आया है, और या आप स्वयं ही ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्वयं बुलाना चाहते हैं, तो करना क्या है कि जो बुलाना चाहता है वो अपने शरीर पर उबटन लगाएगा। उबटन बाजार में पैकेटों में भी उबटन जो दूल्हा दुल्हन को आजकल लगता है वो उबटन, और उबटन आप घर में भी सरसों को पीस करके उबटन बनाया जाता है। यूट्यूब पे वीडियो डली है, आप देख सकते हैं कैसे उबटन बनाया जाता है। और नहीं बनाना चाहते तो बाजार में बना बनाया पैकेट में मिलता है, आप वो भी लेकर के यूज कर सकते हैं। अब लोग बहुत सारे लोग कहेंगे कि जिसके घर का व्यक्ति लड़का या लड़की भगा है उसके माँ बाप उबटन लगाएंगे, कैसा शोभा लगेगा। देखिए, इसमें शोभा दुख और सुख नहीं देखना है, हमें क्रिया करनी है। अगर क्रिया करनी है तो उसके जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। उबटन आपको पैर पर मालिश करना है, ठीक है, उबटन आपको पैर पर मालिश करना है, दोनों पैरों पर मालिश करके। और उबटन से जो मैल बचती है, उबटन जो है मैल निकाल देता है शरीर का, तो उबटन से जो निकला हुआ मैल है उस मैल से आपको उस लड़का या लड़की का मूर्ति बनाना है, ठीक है। वो जो उबटन बचेगा उससे छोटी सी मूर्ति, बहुत छोटी सी मूर्ति बनानी है। लड़का हो तो लड़के जैसा निशान भी उस मूर्ति के अंग पर बना देना है, और लड़की है तो लड़की के निशान उस मूर्ति पे बना देना है। और उसके हृदय में जो है ये जो वक्षस्थल है इस पर छेद कर देना है, और उसी मूर्ति के वक्षस्थल में छेद करके वो जो यंत्र है जो आपने भी बनाया है उस यंत्र को लपेट करके 3-4 फोल्ड करके उस मूर्ति के जो है यहाँ पर जो है वक्षस्थल में ऐसे मोड़ करके ऐसे रख देना है। ये क्रिया हो गई। इसके बाद क्या करना है, जो आपको ये मूर्ति का कार्य हो गया, उसके बाद मूर्ति सहित एक बार धूप दीप से पूजन कर दीजिए, आरती कर दीजिए और एक जगह पर स्थापित कर दीजिए। अब क्या करना है, आपको एक जो मंत्र दिया है वो मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। आपको खैर की लकड़ी लेनी होगी, बाजार में खैर की लकड़ी आराम से मिल जाती है। सूर्य ग्रह की शांति करने के लिए खैर से हवन किया जाता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते मैंने बता दिया। खैर की लकड़ी लेनी होगी। खैर की लकड़ी को जो है पीतल के किसी कटोरे में या पीतल के प्लेट में आपको खैर की लकड़ी कपूर लगा करके जलानी है। थोड़ा सा, एक ही लकड़ी में काम हो जाएगा, जलाना है। और वो जब लकड़ी जलती है तो उस पुतले को आपको ऐसे हाथ में पकड़ करके उसको ऐसे तपाना है चारों तरफ से। पुतला आपने पकड़ लिया, ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे चारों तरफ से उसको उस मूर्ति को तपाना है, जलाना नहीं है, केवल आंच लगनी चाहिए। और ये आंच लगते समय मंत्र में, जो मंत्र आपको दिया गया उस मंत्र में उस देवदत्त की जगह पर लड़का या लड़की या जो भी लापता है जिसको आप बुलाना चाहते हैं, शीघ्र आकर्षण करना चाहते हैं, अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से भगा हो या गया हो, तो उसका नाम लेते समय पूरा मंत्र पढ़ना है और वो तपाते जाना है। ये क्रिया आपको करनी है लगातार 1.5 घंटे। अब आप पूछेंगे कितना माला जपना है, कितने मंत्र, ये संख्या नहीं निर्धारित। आप उसको 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितनी जल्दी से जल्दी आप उसको बुलाना चाहते हैं, आप 6 घंटा 7 घंटा भी लगातार उसको आप तपाते रहें, जलाना नहीं है। ध्यान ये दें कि मूर्ति टूटे ना या मूर्ति जले ना, उसको ऊपर करके ऐसे तपाते रहना है और मंत्र पढ़ते रहना है। जितना जल्दी आपको लाभ लेना है उतना ज्यादा से ज्यादा। हमने अभी जो क्रिया करवाई, ये उनकी माता जी लगातार 4-4, 5-5 घंटे बैठी रहती थी, 3 दिन के अंदर वो लड़की वापिस आ गई। तो ये बहुत बड़ा विद्या, बहुत बड़ा ज्ञान आपको दे दिया। ये क्रिया आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार करें, जल्द से जल्द वो आ जाएगी।
अब तक इस मंत्र का हमने जब जब विधि कराया है तो तीसरे ही दिन रिजल्ट आ गया है। बाकी आपके भाग्य, आपका कर्म और आपकी श्रद्धा और आपकी निष्ठा का परिणाम आपको खुद मिलेगा। इस मंत्र का प्रयोग जितने भी प्रकार के लापता, चाहे पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, जो आजकल ये कलयुग फैला हुआ है और कलयुग का प्रकोप जो है आजकल के नवयुवक या नव युवतियों पर फैल गया है, हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा भ्रष्ट हो जा रही है एक छोटी सी गलती के कारण। तो ये ना होने पाए, जिसके आसपास ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, तो वो लोग ये वीडियो दे करके, ये जानकारी दे करके ये सारी चीजें उनके दुखों को दूर करवावें, उनके दुखों का समाधान करवावें और किसी का मान, इज्जत, प्रतिष्ठा इससे न घटने पाए। तो ये शीघ्रातिशीघ्र ये विद्या का प्रयोग करवा करके उस साध्य व्यक्ति को वापस बुला लें। बहुत बड़ी विद्या है, बहुत लोगों का जन कल्याण होगा। और जिन लोगों के परिजन, बहुत लोगों के पति भाग जाते हैं, बहुत लोगों की पत्नियां चली जाती हैं, मायके रहती हैं, आती नहीं है, तो ऐसे प्रयोगों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खुद प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो किसी ब्राह्मण या किसी आचार्य को या किसी तंत्र के जानकार को भी ये वीडियो दिखा करके उनके माध्यम से भी आप ये प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी, और इतने दिन बाद यूट्यूब पर जब मैं आया तो आप लोग इस जानकारी को लेकर के कितने प्रसन्न हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर ऐसे ही किसी विशिष्ट विद्या के साथ आप लोगों से जुड़ूंगा और जल्द ही बंगाली मंत्रों का भी सीरीज फिर से आरंभ होगा, क्योंकि गुरुदेव की अनुमति प्राप्त हुई है, तो जल्द ही वो भी आरंभ होगा। तो आप लोग ज्यादा वो ना करें, और फिर से जो है बंगाली विद्या भी आरंभ होगी, साबरी विद्या भी आरंभ होगी, और इंद्रजाल की विद्या तो हमने आपको दे ही दी है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं फिर किसी ऐसी जानकारी के साथ। राधे राधे।